हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन। और यहाँ पे बेटा हमें बहुत फेमस रिएक्शन अमोनिया की फॉर्मेशन गिवन है। नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स twice of NH3 at 500 Kelvin is 0.061. At a particular time, the analysis shows that composition of the reaction mixture is 3 moles per liter nitrogen, 2 moles per liter hydrogen, and 0.5 moles per liter ammonia. Is the reaction at equilibrium? This is the first part of the question. If not, in which direction does the reaction tend to proceed to reach equilibrium? This is the second part of the question which is related to first part. तो बेटा यहाँ पे हमें दो बातें बतानी है कि रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन किया या नहीं किया, एंड इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन को किस डायरेक्शन में मूव करना होगा. तो द की कॉन्सेप्ट हियर इज, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो द की कॉन्सेप्ट हियर इज कि हम दो टर्म डिफाइन करते हैं विच इज Kc एंड Qc. Kc एंड Qc, एंड Kc इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट and Qc is called as reaction quotient. Kc हमें ये बताता है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे या किस स्टेज में अटेन करेगी, एंड Qc रिएक्शन क्वोशिएंट हमें ये बताता है कि रिएक्शन अभी कितनी कंप्लीट हो चुकी है, कितनी कंप्लीट होनी बची हुई है. और बेटा यहाँ पे तीन स्टेजेस हो सकती है, Kc ग्रेटर देन, इज इक्वल टू और लेस देन Qc. इफ Qc इज लेस देन, दैट मीन्स कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट से पीछे है और इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन में आगे जाना पड़ेगा, Qc को बढ़ाना पड़ेगा. अगर इक्वल टू है, दैट मीन्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ चुकी है और वहीं पे मेंटेन करेगी खुद को. और अगर Kc इज लेस देन Qc, यानी Qc ज्यादा हो चुका है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पॉइंट से आगे निकल चुकी है, तो दैट मीन्स रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए पीछे की डायरेक्शन में प्रोसीड करना होगा. तो बेटा अगर हमें यहाँ पे रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेज को चेक करना है, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट Qc because Kc is given in the question. So Qc can be defined at any point, any time of the reaction, and it is defined similar way as Kc. LHS वाले टर्म्स डिवाइड में आएंगे जबकि RHS वाले टर्म्स न्यूमरेटर में आएंगे, एंड जो भी कोफिशिएंट है वो उन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर बन जाएगी. तो Qc will become 0.5 whole square the concentration of ammonia, which is 0.5, divided by N2, which is 3 to the power 1, divided by H2 की power 3, which is 2 to the power 3. So this will come out to be approximately 0.01. अब बेटा हमें यहाँ पे दिख रहा है कि Qc is less than Kc. Qc is less than Kc. Kc is 0.061. So that means first the reaction is not in equilibrium. अभी इक्विलिब्रियम नहीं आया है बिकॉज Kc Qc इक्वल नहीं हुए. एंड सेकेंड थिंग कि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए रिएक्शन को नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करना होगा. तो दीज टू विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन कि नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को मूव करना होगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम. होप दिस क्लियर योर क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.